हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी, एक्सप्लेन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमें बताना है साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या होती है, एंड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या है. तो की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट. इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या होता है कि एक डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है, चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं उनको एक्सीलरेट करने के लिए. हाई एनर्जी पर एक्सीलरेट करना हो किसी चार्ज पार्टिकल को तो उसके लिए यूज किया जाता है साइक्लोट्रॉन. अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच इज विच इज यूज टू एक्सीलरेट which is used to accelerate charged charged particles to high energies. यानी कि किसी चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी पे एक्सीलरेट करना है तो उसके लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन. एंड इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ये वर्क करता है. अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल होता है इसका एफ विच इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर अगर मूवमेंट करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है विच इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जिसकी वजह से ये हाई एनर्जी पर एक्सीलरेट हो जाता है. प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो जाएगा, ए चार्ज्ड पार्टिकल, ए चार्ज्ड पार्टिकल experience a force in magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से ये हाई एनर्जी पे एक्सीलरेट होगा. अगर अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखना चाहें तो वो किस प्रकार से होगा. अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक होलो मेटल सिलेंडर का बना होता है जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिनको बोलते हैं D1 एंड D2. ये मेरा D1 हो गया एंड ये मेरा D2. ये D1 एंड D2 क्या है, D1 एंड D2 ये मेरे पास क्या है, इनको बोलते हैं Ds. ये इसके दो पार्ट हो गए होलो सिलेंडर को जिसमें डिवाइड किया है D1 एंड D2 के अंदर. एंड इसके ऊपर ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, ये मेरा मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया. इन एंड एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक ये होलो मेटल सिलेंडर है जिसके अंदर यहाँ पे एक सोर्स होता है, सोर्स ऑफ चार्ज. चार्ज का एक सोर्स होता है, यहाँ से चार्ज जो है रिलीज किया जाता है, चार्ज रिलीज किया जाएगा. एंड ये एक लगा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर. ये मेरे पास क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर, जो इसको हायर फ्रीक्वेंसी पे ओसिलेट करवाएगा. एंड जब ये ओसिलेट हो जाएगा यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी पे ओसिलेट करने लगेगा, इसकी मतलब एक्सीलरेट हो जाएगा, एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा, तो ये यहाँ से ये एक बीम के रूप में बाहर निकलेगा जहां से इसको टारगेट पे अप्लाई किया जा सकता है. तो ये मेरा इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है. अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे हम लोग. वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग हमारे पास क्या होगी, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू वी क्रॉस बी. वी क्रॉस बी ये इसका फोर्स होगा. इसको आगे सॉल्व करें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा. एंड ये क्या है, परपेंडिकुलर मूव करता है, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा इसके अंदर परपेंडिकुलर मूव करेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1. तो ये मेरे पास फोर्स आ जाएगा एफ विच इज इक्वल टू क्यू वी बी. ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई. अब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इस सोर्स से रिलीज किया जाएगा तो वो एक, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, ये नॉर्थ पोल आ गया एंड ये साउथ पोल आ गया, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे.
तो उसके अंदर ये फोर्स F विच इज इक्वल टू QVB है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड फोर्स एक्सपीरियंस के बाद इसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी एंड इसकी मूवमेंट को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की सहायता से ऑसिलेट किया जाता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, वो बढ़ जाती है एंड ये पार्टिकल एक्सीलरेट करने लगता है। तो सो ये इसकी वर्किंग हो जाएगी। अब अगर बात करें साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि 1 सेकंड के अंदर कोई भी पार्टिकल जितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एंड साइक्लोट्रॉन के अंदर जो भी पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, अगर उसको मूव करवाया जाएगा तो ये 1 सेकंड के अंदर जितने चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल moving perpendicular to a magnetic field is cyclotron frequency। तो ये क्या हो जाएगी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो इसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अगर मैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को शो करूं NC से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी QB डिवाइडेड बाय 2πm। ये मेरे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। Q यहाँ पे क्या है, Q is charge, B is magnetic field and M is mass of particle। ये हमारे पास मास ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। सो हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, QB डिवाइडेड बाई 2πm। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।